नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। वो भारतीय कोरोना टीका है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में लगभग 78% असरदार साबित हुई थी। विद्युत मंत्रालय ने राज्यों द्वारा केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों को आवंटित बिजली के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही सरप्लस पावर के मामले में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सूचित करें ताकि इसका इस्तेमाल जरूरतमंद राज्यों को आवंटित किया जा सके। कोरोना की 2 लहरों और लंबे लॉकडाउन झेलने के बाद लोग अब खूब यात्रा कर रहे हैं, पर शायद व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हवाई अड्डों पर लंबी कतारें लग रही हैं। मंगलवार सुबह दिल्ली के T3 पर सुरक्षा जांच के लिए बहुत लंबी कतारें देखी गई। सुरक्षा जांच पूरी करने के लिए 1 घंटे तक का समय लग गया। इस दौरान जिनका बोर्डिंग का समय हो रहा था, उनकी बेचैनी बढ़ने के साथ ही उनकी सुरक्षा कर्मियों से बहस भी होती रही। आगामी दिनों में आने वाले त्यौहार पर पटाखों का धूम धड़ाका नहीं होगा। राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना में अजमेर जिले में आगामी 31 जनवरी तक पटाखों की बिक्री एवं चलाने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी विक्रेता पटाखा बेचते पाया गया तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह पटाखे चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस बार अस्थायी लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार के 15 अक्टूबर से विदेशी पर्यटकों को भारत आने की अनुमति देने के आदेश के साथ एक बार फिर राजस्थान में पर्यटन जोर पकड़ सकता है। मार्च 2020 के बाद पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से भारत में पर्यटकों के तौर पर राजस्थान में विदेशियों की आवाजाही बंद है, मगर अब केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से विदेशी पर्यटकों को टूरिज्म के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये सिर्फ ग्रुप टूरिज्म के लिए है और इसकी अनुमति सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट से दी गई है। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी आगामी 27 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे। इससे 27 अक्टूबर को राजस्थान भर में रोडवेज बसों के पहिए थमे रहेंगे। रोडवेज के संयुक्त मोर्चे की हड़ताल के इस नोटिस ने रोडवेज प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। ऐसा पहली बार नहीं है कि रोडवेज में हड़ताल होने जा रही है, लेकिन इस बार हर तरफ रोडवेज कर्मियों की हड़ताल की ही चर्चा हो रही है। इस बार रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल इसलिए खास हो गई है क्योंकि जिस दिन रोडवेज बसों का चक्का जाम होगा उस दिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्री परीक्षा है। इस परीक्षा में करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। जोधपुर जिले की देचू पुलिस ने लाखों रुपए की एक नकबजनी का खुलासा करते हुए 2 शातिर नकबजनों को पकड़ा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि गत 26 सितंबर को देचू बस स्टैंड के पास किराने की एक दुकान से करीब 2.5 लाख की नकदी और अन्य सामान चोरी हो गया। इस मामले में गांव में ही रहने वाले श्रवण दास साध और मनोहर राम प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने इस दुकान के अलावा एक अन्य मकान से भी जेवर और नकदी चुराने की वारदात स्वीकार की है। राजस्थान में 30% सिलेबस कम करने की घोषणा को अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट का सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी कर दिया है, लेकिन 1ली से 8वीं के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रस्तावों को राज्य सरकार ने हरी झंडी नहीं दिखाई है। कोरोना के कारण लगातार दूसरे शिक्षा सत्र में स्कूल में पढ़ाई बाधित रही है। स्कूल सितंबर में खुले हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने 30% सिलेबस कम करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार कलीम खान का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदय मंदिर की STMC विकास एवं प्रबंध समिति में विधायक प्रतिनिधि सदस्य मनोनीत किए जाने के उपलक्ष्य में मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सम्मान किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कलीम खान को मोमेंटो भेंट किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राजस्थान सहित देश भर के चयनित स्कूलों में 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। इस सर्वे में कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं के छात्र शामिल होंगे। सर्वे का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को परखना है। सर्वे से प्राप्त डेटा के आधार पर राज्यों की शैक्षणिक गुणवत्ता का आंकलन किया जाएगा। इस बार परिस्थितियां अलग है। कोरोना के चलते छात्रों की ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है।
जोधपुर जिले के पंचायत समिति पिपाड़ सिटी के ग्राम पंचायत रिया, पंचायत समिति भोपालगढ़ के ग्राम पंचायत आटिया कला में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण कर मौके पर किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शिविर लाभार्थियों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मुख्यमंत्री चिरंजीवी प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड शुद्धि आदेश, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ई श्रम कार्ड और पालनहारी योजना पत्र व पट्टों का वितरण किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनने से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन होगा। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि इस योजना के जमीनी स्तर पर उतरते ही रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र को विकास के पंख लगेंगे। उन्होंने बताया कि हमने क्षेत्र के विकास के लिए एक पुख्ता योजना बनाकर केंद्र की मोदी सरकार को भेजी थी और उम्मीद है कि हम जल्दी ही ये योजना जनता को समर्पित करेंगे। राजधानी दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम ने स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी को लागू किया है। इसमें क्रॉस जेंडर मसाज के इन स्पा और मसाज सेंटर्स में इजाज़त नहीं होगी। नई लाइसेंस पॉलिसी के इस नियम के मुताबिक महिलाओं वाले स्पा मसाज सेंटर में पुरुष और पुरुषों द्वारा संचालित स्पा में महिलाएं नहीं जा सकेंगी। पूर्व राजमाता दिवंगत विजया राजे सिंधिया की जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया है। इधर पूर्व राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुत्री व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपनी मां की जयंती पर उन्हें याद करते हुए ट्वीट संदेश जारी किए हैं। राजे ने अपनी मां को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत बताया है। शाहपुरा कस्बे के बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय में ELC के तत्वाधान में संकाय के सभी सदस्यों की बैठक हुई। इस दौरान महाविद्यालय की सभी छात्राओं को मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अनामिका सिंह ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए महाविद्यालय में मतदाता साक्षरता क्लब का गठन किया गया है। इस क्लब की ओर से छात्राओं को मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।